वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल में स्टी विथ मी में। और वैकेंसी बहुत बड़ी आ रखी इंडियन नेवी, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय नौसेना। और आजकल देख रहे हैं सेना का शौर्य, तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो अगर आप भी ऐसे शौर्य के साथ नौकरी करना चाहते हैं, कुछ ऐसी जॉब करना चाहते हैं, देश सेवा का काम करना चाहते हैं, तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए अफसर। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी बच्चों, ये इंडियन नेवी में एज ए अफसर की वैकेंसी है। देख लो, सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे आपको। इस वीडियो के बाद कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु एक बात मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप प्रथम बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको परमो धर्म बनता है। अब देखो, स्टार्टिंग से बात करेंगे, शुरुआत से सारी और अंत तक सारी खत्म कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले दो है ना, आपका अनमैरिड जो है ना, मैन एंड वुमेन, मतलब कि जिनकी शादी नहीं हुई है वही बच्चे और बच्चियां इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बाकी सब में है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, पायलट एंड ऑब्जर्वर की जो वैकेंसी है इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि नौकरी होती है 14 साल की। ठीक है, इसके बाद जो है ना, एजुकेशन जो ब्रांच है इसमें जो है ना आपको परमानेंट कमीशन वगैरह, लॉजिस्टिक वगैरह में, लॉजिस्टिक कैडर में आपको परमानेंट कमीशन, मतलब कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है 57 साल तक की नौकरी, वो आपकी नौकरी इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो आपके कोर्स शुरुआत हो जाएंगी जनवरी 2020 से। अब जो है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमें भी नहीं दिख रहा। अब इसे थोड़ा सा हम जूम करके एक एक चीज़ें बड़ी बड़ी ऐसे हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देख रहे होगे आप कि हमने इसे ऐसा करके कुछ जूम कर दिया है। तो हम इसे थोड़ा सा साइड में भी लगाते हैं, फिर अच्छे से देखेंगे सारी चीज़ें। फॉर्म शुरू होने की तारीख है 16 मार्च। 16 मार्च से ये फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आज अभी 16 मार्च हुई नहीं है, तो आप जो है ना, जैसे फॉर्म शुरू हो जाए वैसे आप भर सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें बड़ी मोटी मोटी चीज़ें इसमें देखेंगे। ऑब्जर्वर के लिए, अगर आप ऑब्जर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी उम्र सीमा 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2001 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आपके मिनिमम परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए? 55% आपके जो ना, जो आपने डिग्री की है, जो आपने बीटेक वगैरह की है, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम 55% इसमें होना चाहिए। और आपके जो ना शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मैन और वुमेन दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको बीटेक होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद पायलट के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए, मिनिमम 60% होनी चाहिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पायलट अदर देन एमआर के लिए आपकी उम्र सीमा इतनी होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, और एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन आपकी है। ठीक है, अब देखो, लॉजिस्टिक वाले बच्चे 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी रिलैक्स है, थोड़ी सी छूट है, आप 1 साल ज़्यादा की उम्र मांग ली गई इसमें। और ये आपका परमानेंट कमीशन है, और इसमें सिर्फ मैन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो एजुकेशन का ब्रांच है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए, 60% नंबर होना चाहिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा इधर देख लो, आपके लिए क्या क्या चाहिए। आपको बीटेक होना चाहिए, बीई या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए कक्षा 12 के स्टैंडर्ड में, अगर आप जो है ना पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो या ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, और बाकियों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटेक होना चाहिए, डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। और एमएससी फिजिक्स आपकी हो गई। लॉजिस्टिक वाले बच्चों की नीचे पीछे पोस्ट मैंने बताई थी, जिनके जो लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपको एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या एमए इंग्लिश में होनी चाहिए, एमए हिस्ट्री में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और सामने आपकी जो है ना वैकेंसी रिटर्न है, हालांकि ज़्यादा वैकेंसी जो अफसर का सिलेक्शन होता है उसमें वैसे भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है। तो आपसे यहाँ देख रखिए, ऑब्जर्वर के लिए आपको बीई बीटेक होना चाहिए, पायलट के लिए भी बीई बीटेक होना चाहिए, और पायलट एमआर के लिए भी बीई बीटेक होना चाहिए। लॉजिस्टिक में अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीई बीटेक, एमबीए, एमसीए कुछ भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी, मतलब एमएससी एमए टाइप का कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, जो एमआर जिसे कहते हैं, तो कमर्शियल पायलट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जो डीजीसी है, जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इससे आपके पास जो ना कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए, तब आप जो है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे। अगर आप अपीयरिंग में हो, लास्ट ईयर के बीटेक में हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बस अर्थे आपके लास्ट ईयर में जो टोटल परसेंट जो बने वो 60% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई अंतिम साल की। ठीक है, और आपका क्या होगा, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं, डायरेक्ट आपका क्या है, एसएसबी है। ठीक है, आपको जैसे आप फॉर्म भर देंगे, कुछ दिनों बाद आपके पास एसएसबी का लेटर आ जाएंगे, फिर आप जो है ना एसएसबी देने जाएंगे। और एसएसबी के बारे में आपको पता है कि 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। जो बच्चे निकल गए, उन बच्चों की जो है ना कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका नौकरी आपकी लग चुकी है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपके फिट होने चाहिए। आपको हाइट एंड वेट जो है ना, आपकी हाइट के हिसाब से, उम्र सीमा के हिसाब से आपका जो है ना हाइट वेट होना चाहिए।
मेडिकल आपके जब एसएसबी क्लियर हो जाएगी आपकी, तब आपको मेडिकल देने को मिलेगा। टैटू आपके होने नहीं चाहिए। पे एंड अलाउंस जो गवर्नमेंट देती है वो आपके शुरू होंगे, और आपकी सब लेफ्टिनेंट की रैंक से आपका जो ना इसमें करियर शुरू होगा। आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, आपको लीव मतलब छुट्टी आपको मिलेगी 60 दिन मिलेगी, ठीक है। और टर्नओवर ऑफ कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें देख सकते हैं 10 साल पहले रहेगी, फिर 4 साल और, तो इस तरह आपकी 14 साल की नौकरी हो जाती है। परमानेंट कमीशन मतलब कि आपकी सर्व टिल द एज ऑफ सुपर, मतलब कि जो 57 या 60 साल की जो उम्र सीमा होती है हाईएस्ट, उसमें तब तक आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी आप इस वेबसाइट पर जाकर जान सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात मैं बताऊँ आपको कि आपका सिर्फ एसएसबी होना बच्चों, ठीक है। आपके जो है ना एसएसबी के कॉल लेटर अपने डाउनलोड कर लीजिए और आपके मेल पर या एसएमएस के थ्रू भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो एसएसबी होगी तो स्टेज 1 होती है, डे 1 जिसे कहते हो। फिर इसके बाद स्टेज 2, पहले वाले स्टेज को आप स्क्रीन टेस्ट कहते हो, दूसरे वाले को आप कहते हो कॉन्फ्रेंस। तो जैसे आप जाएंगे उसी दिन आपका एक पिक्चर दिखाई जाएगी, स्टोरी लिखनी पड़ेगी, एक ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, जो नहीं सेलेक्ट होंगे उसी दिन घर भेज दिए जाएंगे। अब जो सेलेक्ट हो गए उनका पूरा 4 दिन 5 दिन का प्रोसीजर चलेगा। उन पर कई सारी चीज़ें वहाँ आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सारी चीज़ें, ग्रुप टास्क यहाँ देख सकते हैं, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, ठीक है, फिजिकोलॉजी टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी की जाएंगी। 3 से 5 दिन का प्रोसेस, लास्ट में इंटरव्यू होगा। तो जो बच्चे एसएसबी क्लियर हो जाएंगे फिर उनका वहीं पर मेडिकल एग्जाम कराया जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपका हो गया, जब कॉल लेटर आए आपका तब आप जा सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। यहाँ से कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने लिख रखा है कि आपकी जो है ना ट्रेनिंग किस तरह की होने वाली। पायलट की ट्रेनिंग 12 वीक की होगी, NOC 8 INA, फॉलोड बाई स्टेज 1 स्टेज 2 करके आपकी जो है ना ये पायलट एंट्री के लिए 22 वीक की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ऑब्जर्वर के लिए आपकी भी 22 वीक की ट्रेनिंग होने वाली है, और लॉजिस्टिक एजुकेशन ब्रांच के लिए 22 वीक की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह केरला में आपकी ट्रेनिंग होगी, ये बात आपको बता दी। और आपकी रैंक की शुरुआत होगी सब लेफ्टिनेंट से, आपकी रैंक की शुरुआत होगी, ठीक है। ये बात हो गई। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 16 मार्च से शुरू हो जाएंगे फॉर्म और 5 अप्रैल इसकी अंतिम डेट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है ना अंतिम डेट के पहले अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, कोई आपको समस्या है, कुछ जानना पूछना क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी क्वेरी को जो है ना सोल्यूशन से पा सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर आप जो है ना देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे, आपके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। और हमेशा की तरह मैं आपको बताऊं कि जो अफसर के सिलेक्शन होते हैं इसमें वैकेंसियां कम ही आती हैं, हमेशा कहीं 12,000 15,000 वैकेंसियों की तरह नहीं होती हैं। वैकेंसियां रेगुलर होती है और इसी में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, एक SSB आपको देनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।